हेलो गाइस, आप सभी के प्यार की वजह से हमने गेन कर लिया 50 सब्सक्राइबर। हाँ भले ही कम है, लेकिन छोटा सा माइलस्टोन तो पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का, तो पूरा कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साल 1971, किसको पता था ये साल एक यादगार साल होगा। खुशी का नहीं, लेकिन डर का। दो कपल जो मैरीलैंड में न्यू शिफ्ट हुए थे, उनके साथ एक डॉग भी था। कपल की इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। लड़के का नाम चिंटू और लड़की का नाम सोनू रख देते। तो सोनू जो थी वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए ये कपल मैरीलैंड के गाँव में शिफ्ट हुए थे, ताकि उनके वाइफ को जरा सुकून मिले और आसपास ज्यादा शोर शराबा ना हो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा घटना होगा कि उनको नहीं, उनके दादा को भी याद रहेगा अगर जिंदा रहे तो। जब से चिंटू और सोनू मैरीलैंड आए, उनका डॉग अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था। बहुत जोर जोर से भौंकता, रोता, जैसे वो कुत्ता उनको कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कुत्ते की औकात नहीं है कि वो कह सके, इसलिए वो भूखता ही रह गया। एक दिन अचानक सोनू के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो चिंटू ने सोनू को हॉस्पिटल ले जाने का सोचा। उनके डॉग को उन्होंने डॉग हाउस में बांध दिया, लेकिन जब उस कुत्ते को बांधा जा रहा था तब वो बहुत भौंक रहा था, एकदम बावड़ा हो गया वो। तो सोनू और चिंटू ने सोचे कि अगर ये ऐसा भौंकता रहा तो आजू बाजू से कंप्लेंट आएंगे, इसलिए उन्होंने खोल दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो कुत्ता बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके फेंसेस या जो दीवार कह लो बहुत बड़े। उसके बाद चिंटू सोनू को लेकर हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बोला एवरीथिंग इज नॉर्मल, और उन कपलों को घर जाने बोल दिया। रात के 2 बजे वो हॉस्पिटल से घर की तरफ रवाना हुए अपने गाड़ी से। घर जा ही रहे थे कि रास्ते में एक बिल्ली खून से लथपथ दिखा। अब चिंटू और सोनू थे एनिमल लवर, वो बिल्ली के पास गए, लेकिन तब तक वो बिल्ली की मौत हो चुकी थी। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। इसलिए ये सवाल का जवाब आज भी रहस्य ही रह गया। वो कपल इस चीज को नॉर्मल लेके घर की तरफ रवाना हो गए। उनकी तब फट गई जब उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता उनके घर के छोटे से गार्डन में मरा, कटा फटा फुटा बॉडी पार्ट अलग अलग करके पड़ा हुआ है। वो बहुत डर गए। चिंटू ने जल्दी टॉर्च लिया और घर के आजू बाजू आस पास पीछे देखने लगा कि कौन है। जब भी चिंटू टॉर्च लेके घर के पीछे की तरफ जाता है, तब वो एक अजीब सा जानवर देखता है, जिसकी आधी बॉडी बकरी की तरह है और आधी बॉडी इंसान की तरह। थोड़ी देर बाद वो अजीब सा जानवर भाग जाता है। वो दो कपल इतना डर जाते कि खुद को फटाक से कमरे में बंद करके सो जाते और सुबह का इंतजार करते। सुबह होते ही चिंटू और सोनू पुलिस स्टेशन जाते हैं, और चिंटू बोलता है मेरे घर के पीछे एक आधा बकरी और एक आधा इंसान देखा। पुलिस चिंटू को पागल बोल देता है, और जो कुत्ते की मौत हुई उसको ट्रेन एक्सीडेंट बोल देते हैं, क्योंकि चिंटू और सोनू के घर के बाहर एक ट्रेन का पटरी जाता है। वो कपल मैरीलैंड छोड़ के चले गए, लेकिन जिस दिन वो छोड़ के गए उसके ठीक 3-4 दिन के बाद सेम कंप्लेंट आए कि उन्होंने भी एक आधा बकरी और एक आधा इंसान को देखा। 40 से भी ज्यादा कंप्लेंट हो चुकी थी, और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद 600 से भी ज्यादा मौत हो गई, जिसमें कोई दावा करता है कि एक अजीब सा जानवर उनके गाड़ी पे चढ़ के एक्स मारता है, और किसी ने ये बोला कि हमारे घर पे घुस के हमारे फैमिली मेंबरों को मारा गया। 600 से भी ज्यादा मौत हो चुका था वहाँ। तभी एनिमल ट्रैप करने वाले मैरीलैंड के उस जगह पहुंचे जहाँ उस जानवर को ज्यादा देखा गया, और लकीली वो जानवर पकड़ा गया। आप मानोगे नहीं, वो कोई जानवर नहीं है, एक पागल साइंटिस्ट था जिसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे है। उस साइंटिस्ट ने बोला कि मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करके खुद को गोटमैन बना लिया। और उस साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि जितने भी 600 से भी ज्यादा मर्डर हुए उसने वो खुद नहीं कर, उसका बॉडी उसको ललचाए ये सब करने, वो बेचैनी सा फील करता था अगर मर्डर नहीं करता था। अब उस गोटमैन का क्या करे ये नहीं समझ आया, तो साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च करना चालू कर दिया। लेकिन रिसर्च के दौरान ही अचानक से उसकी मौत हो गई। और ये सब घटना होने के कई साल बाद, यानी 40 साल बाद, 2018 में रिसेंटली ये एक रूमर फैला था कि कर्नाटका के लड़कों ने उस गोटमैन को देखने का दावा किया, और ये व्हाट्सएप ऑडियो तो वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल चुका था। और फन फैक्ट पता है, इस टाइम मैं पढ़ता था ट्यूशन में, मेरे साथ था एक चश्मिश दोस्त। वो बॉडी से बड़ा था लेकिन अकल से बहुत छोटा था। तो उस टाइम ये गोटमैन का किस्सा हर तरफ फैला था, हर दूसरा बंदा इसके बारे में बात कर रहा था। लोग कह रहे थे ये अकेले लोगों को ज्यादा पकड़ता है, कोई कह रहा था ये अंधेरे गलियों में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा फैलने वाला रूमर ही गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। और सबसे ज्यादा फैलने वाला रूमर ये था कि वो गोटमैन आधी रात को आपके घर के सामने आकर दरवाजा खटखटाएगा और बच्चों की तरह रोएगा, और जो फैमिली मेंबर उस दरवाजे को खोलेगा वो उस फैमिली को सीधा ऊपर वाले के पास दर्शन के लिए भेज देंगे। तो मैं, मेरा छोटा भाई और चश्मिश, हम घर रोड के रास्ते से जाते थे, लेकिन एक थोड़ा सा गली आता था जिससे वो चश्मिश घर जाता था। अब डरने वाली बात यह है कि वही एक लौता गली है, क्योंकि उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं है उसके घर जाने का। और मेरे बड़े भाई ने उसको और डरा दिया ये बोल के कि वो गोटमैन चश्मिश लोगों को ज्यादा पकड़ता है, और एक बढ़िया सा
रीजन ये दिया कि चश्मिश लोग जब तक उसको देखे वो उसको मार देते हैं, क्योंकि चश्मिश लोग का आंख ब्लर होता है। मैंने खुद से बोला वो चूतिया बना, लेकिन मेरा चश्मिश दोस्त समझदार, उसकी ये सुन के फट गई। वो गली से घर जा ही नहीं रहा, मुझको पकड़ रहा है कि मुझको घर छोड़। तो मैं भी अपनी फट्टी फटाते हुए उसको घर छोड़ा, लेकिन अब मेरी फट रही है, मैं वहाँ से घर कैसे आऊंगा। मैंने रोने जैसा मुंह बना लिया। तो पीछे से एक अंकल आ रहे थे जो कि गली पार करने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनके साथ ही चल देता। मैंने 2 कदम उनके साथ बढ़ाया, तब मेरी और फट गई कि यही गोटमैन ना हो, लेकिन मैं बच गया। इसलिए आज ये वीडियो बना, जस्ट कुछ बकचोदी वाले कहानी। आपको लगे ना कि आपने इस वीडियो में टाइम बर्बाद किया, बर्बाद तो तूने किया। टेंशन मत लो, मैं अपने वीडियो में गाली नहीं देता। बच्चे तेरी के बाद 2019 आया, 19 के एंड में कोरोना चालू हो गया, तो ये रूमर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर गोटमैन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विकिपीडिया पे है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अगला वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कर देना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।